हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्लास 10th के लिए चैप्टर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं और उसका एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स में अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कर चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट अब मैं कर रही हूँ। तो क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करना है और उनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप भी बताना है आपको। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अभी हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और मैं आपको हर अपने वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं ये बताती हूँ। तो देखिए, आपकी इक्वेशन क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे x² है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x है। तो ये क्या है ना कि थोड़ी गड़बड़ है, तो इसको हम सिस्टमेटिक करेंगे। 6x² माइनस 7x एंड माइनस 3, हम इन दोनों की जगह बदलेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि x की पावर के रिस्पेक्ट में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे a आएगा 6, b आएगा -7 एंड c आएगा -3। अब देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं कि हम a इंटू सी मतलब 6 इंटू -3 मीन्स -18। ठीक है, और b कितना है आपका? -7। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और जिनको जब हम प्लस या माइनस करें तो -7 आए। ठीक है, तो मेरी ये एडवाइस होती है हमेशा कि हम मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से वो दो नंबर देखें। तो देखिए क्या होगा, आप देखिए 18 किस किस में आता है? 18 आता है 6 3 ज़ा 18 और एक आता है 9 2 ज़ा 18। इसके अलावा 18 एक और आता है 1 इंटू 18। ठीक है, इन तीन केस में 18 आता है। अब इन तीनों केस में से -7 किस में आएगा? तो देखिए, अगर हम 6 और 3 दोनों में से किसी एक में माइनस लगा देते हैं, अगर -6 में माइनस लगा दिया तो -18 आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, -6 प्लस 3 कितना आंसर आएगा? -3। मतलब ये वाली जोड़ी आपकी कैंसिल। -3 प्लस 6 करेंगे तो भी 3 आएगा, तो ये आपकी ये जोड़ी टोटल कैंसिल हो गई। दूसरा हम देखते हैं 9 इंटू 2। तो हमने अगर 9 में माइनस लगा दिया तो कितना आ जाएगा? -18। और अगर आप 9 में नहीं 2 में भी लगाएंगे, मतलब 9 इंटू -2 करेंगे तो भी आपका -18 आएगा। अब हम चेक करते हैं इसको एडिशन के टर्म्स में। तो क्या होगा? -9 प्लस 2 आ जाएगा -7। मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे लिए सही है। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन एक ही बात होती है। तो हम इसका जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कौन सा है? -7x। इसको स्प्लिट करेंगे, हमको ये जो दो नंबर मिले हैं इसके अनुसार हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, -7x को अब हम लिखेंगे -9x प्लस 2x। ये जो दो नंबर हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों नंबर से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों नंबर से कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो कॉमन लेने का देखिए बच्चों ये तरीका है कि आप पहले ना इन नंबर्स को फैक्टराइज कर लो। ठीक है, आप 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। और x को क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स। ठीक है, अभी जिनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ये चीज उनके लिए है। ओके, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 x। यहाँ पे फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखिए कि ऐसे क्या चीज है जो दोनों में है। ठीक है, आपको इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, आपको इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। तो आप देखिए कि ऐसी क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमने 3 बाहर ले लिया। ठीक है, फिर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमने वो भी बाहर ले लिया। इसके अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ से अगर आपने 3x बाहर ले लिया तो बचेगा 2 और x।
तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे 2x, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने 3x बाहर ले लिया तो बचेगा सिर्फ 3 -3 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज कॉमन लेनी है कि सेम यही चीज आपको यहाँ पे भी मिले। तो देखिए इन दोनों में तो ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना मिले तो आप 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब भी कुछ भी नहीं मिलेगा तो वहां पे आप क्या कॉमन लेंगे, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉमन लेना है, और इसकी जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार 2x - 3 को इक्वल टू 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। एक आपका 0 आ गया 3/2। इसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं कि अल्फा हमारा 3/2 आ गया, क्योंकि जीरोस के नाम होते हैं अल्फा एंड बीटा। फिर दूसरे केस में हम लेंगे 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ओके, तो दूसरा 0 हमारा आ गया -1/3, जिसको हम बीटा कहते हैं। तो बीटा आपका आ गया -1/3। अब आपको रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो रिलेशन आपका क्या होगा, वो रिलेशन होगा सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a, एंड b की वैल्यू है -7, सो -7, और a की वैल्यू है आपकी 6। ओके, तो ये आ जाएगा 7/6। दूसरा आपका रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। आप हर बार ये फॉर्मूले लिखिए जिससे आपको ये फॉर्मूले एग्जाम तक या एग्जाम के पहले याद हो जाए। ओके बच्चों, तो ये आंसर आपका आ गया -1/2। दिस इज द रिलेशन। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u। आपको x के जगह u वेरिएबल यूज किया है, सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो 4u² + 8u² इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने ये रख लिया। अब इसमें क्या है, हमारे पास 2 ही टर्म्स है, तीसरा टर्म इसमें नहीं है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन से बेटर है कि हम यहाँ पे क्या करें कि हम इन दोनों टर्म्स में से ही कुछ कॉमन ले लें। तो वो क्या कॉमन आएगा, मैं आपको यहाँ पे फैक्टराइज करके ही बताती हूँ। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और u को हम लिख सकते हैं u × u, u² को हम लिख सकते हैं u × u। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और u है u, ठीक है। अब आप देखिए कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ऐसा क्या है जो दोनों के पास है। तो देखिए एक तो ये 2 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है, और एक u इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 u हम कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से ये 4 चला गया और ये u चला गया तो सिर्फ बचा u, और यहाँ से जब ये 4 चला गया और u चला गया तो बचा सिर्फ 2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से कॉमन हमने ले लिया। आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि बिना फैक्टराइजेशन के आप कॉमन ले सकें, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम एक बार क्या करेंगे, 4u = 0 रखेंगे तो u = आपका 0 आ गया, मीन्स अल्फा हमारा 0 आ गया, एक 0 हमारा 0 आ गया, ठीक है। दूसरा हम u + 2 = 0 रखेंगे तो u हमारा -2 आ जाएगा, मीन्स बीटा हमारा -2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन दिस, मीन्स सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको निकालना है। ओके, तो देखिए अल्फा हमारा 0 आया था, बीटा हमारा -2 आया था, और ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये 4 जो है आपका a होगा, और 8 जो है वो आपका b होगा, और c इस केस में 0 होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोस आपका होता है -b/a, और b कितना है 8, और a कितना है 4, इसका मतलब ये आ गया आपका 2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 आपका होता है c/a, c है आपका 0 और a है आपका 4, तो ये आपका आ गया 0, ठीक है। ये आपका रिलेशन आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है t² - 15। ओके, ये भी हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 ही टर्म्स है, इसमें जो ax² है और c है, bx इसमें नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमको फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, t² इज इक्वल टू 15,
t इज इक्वल टू √15, ठीक है। t इक्वल टू क्या आ गया, √15। अगर हम इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करें तो a हमारा आएगा 1, b हमारा 0 होगा और c होगा -15। ओके, तो अब हम रिलेशन निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a, और b इसमें 0 है, a इसमें 1 है, तो इक्वल टू 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है c/a मीन्स -15/1 इज इक्वल टू -15। ओके, ये आपका 5th पार्ट हो गया। एक पार्ट और बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये आपका 6th पार्ट है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे तो a हमारा 3 होगा, b हमारा -1 होगा और c हमारा -4 होगा। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हमको करना पड़ेगा। तो देखिए a इंटू सी हमारा कितना होगा, 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12 और b है हमारा -1। अब हम दो नंबर ढूंढते हैं, तो देखिए 12 किस किस में आता है, 3 इंटू 4, और मेरे ख्याल से ये सही होगा क्योंकि यहाँ -1 है। तो आप -4 प्लस 3 करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये हो जाएगा 3x² -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो ये हो जाएगा 3x -4, और यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो ये हो जाएगा 3x -4 इज इक्वल टू 0। 3x -4 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हम लेते हैं 3x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी 4/3। ओके, और एक बार हम लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी -1। अब हम रिलेशन निकालते हैं। अभी तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए। पहला होता है सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है -b/a, -b की वैल्यू -1, तो -1 और a की वैल्यू है 3, तो ये आ गया 1/3। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। c आपका क्या है -4 और a है आपका 3, तो ये क्या आ गया -4/3। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए बच्चों, थैंक यू।